हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि नेशनल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का अभी वैकेंसी एटलीस्ट आ चुकी है। ये वैकेंसी आपकी 2 वर्ष बाद आई है। इसके पहले आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी, फिर आपकी 2023 में आई है। ठीक है, और पिछली बार भी नवंबर में ही आई थी, इस बार भी नवंबर में भी आपकी वैकेंसी आ गई है। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो गया था। पिछली बार 17 और 18 दिसंबर 2021 में एग्जामिनेशन हो गए थे सफलतापूर्वक। और यहाँ पर आपको जैसे कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, जिस कारण बस आपको सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें कंपाइल हुआ है और कहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इस सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी एनएफएल से लेटेस्ट आपकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एनएफएल 2023 का हो, 21 का हो, या फिर आगे आप 2023 के बाद आपकी 2025 में भी हो सकता है आएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी संपूर्ण जानकारी जो भी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, फिर उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइमिंग क्या है, पूरे XYZ जानकारी। तो चलिए, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रहा होगा, वहां पर जाइए और उसको प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी एनएफएल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर नीचे हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी है एग्री क्लासेस 573। इस पर आप हमको जा करके जो भी पर्सनल क्वेरी है, पर्सनल आपकी सुझाव है, सलाह है या क्वेश्चन है, आप इस पर हमें छोड़ देंगे मैसेज करके, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए अपने टू दी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रो हमने जैसा कि आपको बताया था, थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में जानते हैं। इसमें एनएफएल में कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं, पेपर का पैटर्न, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो मन का डाउट है यह है कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मैक्सिमम मार्क, पूर्णांक इसका कितना होता है, तो पूर्णांक इसका आपका होता है 150। मतलब कहने का सेंस ये है कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क। 1 क्वेश्चन आपका जो है 1 मार्क का है, 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के। ठीक है, टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट, 120 मिनट्स। ठीक है, यानी 2 घंटे, 2 घंटे आपके पास होते हैं पूरा कंप्लीट समय। फिर यहां पर आएंगे तो निगेटिव मार्किंग की दशा में देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएगा। ठीक है, ये 2021 में भी जब सीबीटी मोड से हुआ था तब भी इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, हिंदी उसकी नहीं होती है। ठीक है, इस बार 2023 के संदर्भ में आप देखेंगे 2023 के सेशन में, तो जैसे इनके क्यूरिकुलम या ब्रोच्योर सूचना विमोडिका में आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने कहा है OMR बेसिस हम पेपर कराएंगे, यानी ऑफलाइन पेपर कराएंगे। 2021 में आपका जो पेपर हुआ था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था लॉकडाउन के बाद। ठीक है, इसका इंट्रो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते समय इसमें देखेंगे कुछ बेसिक जानकारियां। इसमें बेसिक जानकारियां में क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बुकलेट में दिया और नहीं है, तो आपकी जानकारी क्या, तो जो हमारी रिसर्च है वो कंप्लीट रिसर्च है और प्रीवियस एग्जामिनेशन 2023 में, 23 से पहले 2021 में जब एग्जामिनेशन हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास मौजूद है। जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एनएफएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ आंसर दे दूंगा। ठीक है, इसके 15 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, यहां से फिर उसमें देखेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो पोर्शन है इसमें से आपके 10 क्वेश्चन मात्र केवल व केवल मात्र 10 क्वेश्चन ही
आए थे। तो इस बार भी आपके क्वेश्चंस जो हैं इसी पैटर्न पर आएंगे, ठीक है। जीएस में कितने क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे, तो 15 क्वेश्चन जीएस से आएगा, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं या जीएस कह सकते हैं। फिर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश देखिए बहुत ही मतलब इजी आता है, बहुत आसान आता है, अच्छे से आता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड का, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का इंग्लिश आती है, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता, ठीक है। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपकी डोमेन सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर है या लॉ वाले स्टूडेंट हैं तो लॉ आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हम इसको ले चलते हैं एग्रीकल्चर के सेगमेंट में, ठीक है। बाकी सबका ये जो सिलेबस है इतना आपको सबके लिए कॉमन है। उसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी आपसे डोमेन सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस का ही प्रावधान रखा जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। क्वांट से आपके किस किस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे, तो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, स्पीड, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, प्रॉब्लम ऑन एज, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम्स, मेंसुरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पाई चार्ट और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट, ये आगे आपके क्वांट, ठीक। अब रीजनिंग के संदर्भ में देखेंगे तो रीजनिंग में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, सिलोजिस्टिक रीजनिंग और जजमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप से कम आपका 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, कम से कम आपका 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आता है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, मिरर इमेज, मिरर इमेज से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिरर इमेज जो होता है बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आप अपना सेंस लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। क्यूब्स एंड डाइस, अल्फाबेट सीरीज, नंबर्स रैंकिंग, फिर इसमें आएंगे अरेंजमेंट्स, नंबर सीरीज, एम्बेड फिगर, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इवेंट्स, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटिक्स और कल्चर, इकोनॉमिक्स इन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। अब आप आते हैं जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का 10th का लेवल जो है, इसमें इंग्लिश की, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में ई एंड द का ही ऑप्शन मैक्सिमम मिलता है, आइडम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, स्पेलिंग एरर का आता है, ठीक है, सिनोनिम्स या होमोनिम्स, ठीक, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इम्प्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, क्लॉज पैसेज, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज। ये देखिए शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज। कहने का सेंस ये है कि आपको पैसेज दिया रहेगा, उसमें आपको सफल कर दिया रहेगा, उल्टा सीधा सीक्वेंस रख देगा। शफलिंग का मतलब होता है कि असमान व्यवस्थित रूप से, वो पूर्णतः व्यवस्थित रूप से नहीं दिया रहेगा, उसको आपको क्रम वाइज करना होगा, ठीक है। कंप्रीहेंशन पैसेज आप सभी लोग कर ही लेंगे। अब आ जाइए टू दी पॉइंट, एग्रीकल्चर। इसमें एजी की सीरीज में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, किस पे आपको मेजर फोकस करना चाहिए और कौन सी एक बेसिक बुक हम आपको रिकमेंड कर देंगे। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार सभी स्टूडेंट के पास नेमराज सुंडा नामक एक पुस्तक आती है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, सभी स्टूडेंट के पास मेरे अनुसार मौजूद होगा। आप उसको पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, अगले मंथ एग्जामिनेशन है, अब अगले मंथ में 10-15 दिन का आपके पास टाइम है। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा गया है
2021 में हमने ठीक उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस में रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका देखे गए हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन रखा गया है, फिर एंटोमोलॉजी से रखा गया है, फिर एक्सटेंशन से रखा गया है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से रखा गया है, हार्टिकल्चर से तब आया, फिर उसके बाद आपका एग्रोनॉमी आया, फिर लास्ट में आपका प्लांट पैथोलॉजी आया है। एनिमल हस्बेंड्री देखा गया तो एनिमल हस्बेंड्री से आपका क्वेश्चन 2021 में नहीं आया है। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हस्बेंड्री और यहाँ पर आपका एंटोमोलॉजी 2 बार हो गया है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इतना सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन आपका मेजर फोकस किस पे होना चाहिए? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, एंटोमोलॉजी हो, फिर उसके बाद पैथोलॉजी हो, पैथोलॉजी के बाद आप एक्सटेंशन, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर आप लोग छोड़ दीजिए। जानते हैं क्यों छोड़ने का? इन द सेंस ये है कि एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर का जो पोर्शन इतना सरल आता है कि एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कर लेगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस आता है इकोनॉमी और हार्टिकल्चर से, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर फोकस जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, फिर उसके बाद आप आएंगे तो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जनरल एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा, सॉइल साइंस से क्वेश्चन कम आते हैं, स्टैट से क्वेश्चन आपका नामात्र का आता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। एनिमल हस्बेंड्री से पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एग्रो फॉरेस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आया था। ठीक है, बाकी जो मेजर फोकस लगभग इससे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों को अगर मिला लें तो अबाउट 25 से 28 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट में आप देख लीजिएगा आया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस। ठीक है, बाकी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर लीजिएगा, हमारी सोशल मीडिया अकाउंट है, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत हमसे संपर्क करिएगा। बाकी आपको क्या आपकी सुझाव है और क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको फीडबैक मिला है, और आपका फीडबैक अवश्य हमको देने का कष्ट करें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों साथियों के साथ, जिससे उनको भी आगामी जो भी अपडेट्स आएंगी पता चलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।